हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एंगुलर में सर्विसेज क्या होता है और उसे हम हमारे प्रोजेक्ट में किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे एक ऐप service.service.ts नाम की एक सर्विस बनाई है। ओके, सो ये सर्विस हम कैसे जनरेट करते हैं? तो फर्स्ट स्टेप आता है ng जनरेट सर्विस नेम। g मीन्स जनरेट, s मीन्स सर्विस एंड यहाँ पे सर्विस नेम। सो ये कमांड हम टर्मिनल पे चलाएंगे तो सर्विस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, देन सर्विस में @injectable ये मेथड और यहाँ पे इसके अंदर प्रोवाइडेड इन रूट ये बाय डिफॉल्ट कोड आ जाता है जब भी आप सर्विस क्रिएट करते हो। इंजेक्टेबल मीन्स क्या होता है? आप किसी भी अदर सर्विस को इस सर्विस में इंजेक्ट करना चाहते हो तब हमें ये @injectable मेथड यूज होती है। और अगर इस सर्विस का डेटा कहीं और सर्विस में इंजेक्ट करना चाहते हो या कौन सा भी डेटा सर्विस में इंजेक्ट करना चाहते हो तब ये मेथड यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास नेम इज द हमारे सर्विस का नाम, मीन्स ऐप सर्विस। ठीक है, देन कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे मैंने एक मेथड लिखी, ये @injectable एंगुलर कोर से इंपोर्ट हो जाता है। ये एंगुलर कोर की लाइब्रेरी। तो हम कंपोनेंट में चलते हैं। यहाँ पे एक टर्नरी नाम का एक कंपोनेंट है जो लास्ट वीडियो में हमने टर्नरी ऑपरेशन देखे थे, उसी में ही मैंने इसका कोड लिखा है। तो यहाँ इसके ts फाइल में चलते हैं। ts फाइल में मैंने यहाँ पे ng एक मेथड लिखा है this.today और टुडे को a ने किया है, डिक्लेयर किया है a ने, मीन्स ये कौन सा भी आ सकता है, लाइक स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन वैल्यू। ओके, और इसके अंदर जो भी डेटा मुझे डिस्प्ले करवाना है वो मैं सर्विस से फेच कर रही हूँ, मतलब सर्विस से वो डेटा लेके आ रही हूँ। मीन्स यहाँ पे देख ऐप this.app सर्विस एंड ये मेथड कहाँ पे है? सर्विस में है। जब भी आप कंपोनेंट में सर्विस यूज करते हो तब आपको कंस्ट्रक्टर में कंपल्सरी वो सर्विस डिक्लेयर करनी पड़ती है। यहाँ पे प्राइवेट ऐप सर्विस और इसको हमने ऊपर इंपोर्ट किया है। बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो कोड में ऑप्शन भी आ जाता है इंपोर्ट, क्विक फिक्स कर लोगे एड इंपोर्ट। ओके, तो सर्विस का पाथ यहाँ पे इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे आप कौन सा भी नेम दे सकते। अभी ये नेम हम पूरे इस टाइपस्क्रिप्ट फाइल में यूज करेंगे। सो यहाँ पे मैंने this.app service एंड ऐप सर्विस के अंदर की मेथड मतलब शो टुडेज डेट, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक शो टुडे डेट नाम की एक मेथड बनाई है जिसको रिटर्न किया है न्यू डेट। मीन्स ये मेथड रिटर्न करती है न्यू डेट। इस वेरिएबल में वो डेट आनी चाहिए जो मैंने HTML में टर्नरी ऑपरेशन में ये टुडेज डेट दी है। ठीक है, तो हम ब्राउजर पे चलते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो आज की डेट डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, वो डेट ये टुडेज डेट में टाइपस्क्रिप्ट फाइल से नहीं ला रही, मैं वो डेट इस सर्विस से ला रही हूँ, इस सर्विस की मेथड से ला रही हूँ। और एक सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप जब भी कोई भी सर्विस क्रिएट करते हो तो हमारा जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक प्रोवाइडर्स नाम का एक सेक्शन होता है। प्रोवाइडर्स के अंदर वो मॉड्यूल्स को प्रोवाइड करना पड़ता है और ऊपर उसको इंपोर्ट करना पड़ता है ताकि कंपोनेंट को पता चले कि कौन सी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल के अंदर जो भी हमें डेटा लाना है वो हम सर्विस से ला रहे हैं, मतलब इस मेथड से, और सिंपल वो डेटा हम टाइपस्क्रिप्ट पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सर्विस किस लिए यूज होता है? अगर मैं वो सेम मेथड यहाँ पे लिखूं और वहां से डेटा फेच करूँ तब भी मेरा कोड इजी हो जाता, बट सर्विस इसलिए लिखी जाती है ताकि ये सेम मेथड मुझे अगर मोर देन वन कंपोनेंट में यूज करानी है, सो इसलिए हम सर्विस का यूज करते हैं। बिकॉज मोर देन वन कंपोनेंट में ये मेथड लिखना मीन्स कोड डुप्लीकेट हो जाएगा। सो इसलिए हम क्या करते हैं, एक सर्विस बनाते हैं, सर्विस के अंदर इस मेथड को लिख और ये सर्विस का डेटा हमें जिस कंपोनेंट में चाहिए वहाँ पे हम भेज सकते हैं। सो आपने इनपुट आउटपुट ये मेथड तो सुनी होगी, सब्जेक्ट, बिहेवियर, सब्जेक्ट, वहाँ पे भी सर्विस का बहुत यूज है। वो भी क्या करता है, एक कंपोनेंट से डेटा लाता है, दूसरी कंपोनेंट को देता है, पेरेंट से लाता है चाइल्ड को देता है, चाइल्ड से लाता है पेरेंट को देता है, या फिर सब्जेक्ट थ्रू विदाउट रिलेशनशिप कंपोनेंट्स को भी डेटा सेंड करते हैं। तो उस टाइम पे भी हम सर्विस यूज करते हैं, क्योंकि सर्विस क्या काम करता है, एक कंपोनेंट से मेथड फेच करता है, दूसरी कंपोनेंट को मेथड सेंड करता है। ठीक है, सो इस सिनेरियोज में हम सर्विस का यूज कर सकते हैं। सो सर्विस किस लिए यूज करते हैं, हमारा कोड रिपीट ना हो। एवरी कंपोनेंट में अगर हमें सेम मेथड लिखनी है तो अच्छा है कि हम सर्विस में लिखें और सर्विस थ्रू डेटा कंपोनेंट को पास करें और कंपोनेंट का डेटा सर्विस में सेंड करें। सो दिस इज दिस सर्विस। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और
लाइक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिले। थैंक यू।